नमस्कार दोस्तों, और हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि भारत में एक ऐसी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई है जिसका नाम सुनते ही लोग पहले तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन देखते ही देखते महज 3 दिनों के अंदर उसी पार्टी ने पूरे सोशल मीडिया पर एक भारी तूफान लाकर रख दिया। क्या इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय और रहस्यमयी इंटरनेट फिनोमेनन की बात करने जा रहे हैं। भारत की राजनीति और आज के डिजिटल कल्चर के बिल्कुल बीचों बीच एक नई पहचान ने जन्म लिया है, जिसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कह रहे हैं। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और फिर लेजी। सुनकर लगा ना कि कुछ अलग है? ये कोई आम राजनीतिक नारा नहीं है। हमारे संविधान के भारी भरकम और गंभीर शब्दों के बिल्कुल आखिर में लेजी यानी आलसी शब्द जोड़कर बनाया गया ये स्लोगन इतना ज्यादा मजेदार और कैची था कि इसने रातों रात लाखों युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? ये महज एक मजाक नहीं था, ये एक ऐसी आवाज बन गया जिससे लोग तुरंत खुद को कनेक्ट कर पा रहे थे। भाग एक, कॉकरोच जनता पार्टी का आखिर जन्म कैसे हुआ? इस पूरी कहानी की असल शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर जगह से, सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान। प्राप्त रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगार युवाओं और कुछ कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बस फिर क्या था? इस एक शब्द ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इंटरनेट पर मौजूद युवाओं को लगा कि क्या सिस्टम सच में उन्हें यही समझता है। इसी एक विवादित टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर उस भारी नाराजगी की नींव रख दी जो आगे चलकर इस पूरे आंदोलन का रूप लेने वाली थी। और इस गुस्से का असर कितना बड़ा था, ये बात इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत में जहां इस टिप्पणी को महज एक अपमान के तौर पर देखा गया था, वहीं इसके खिलाफ युवाओं का रिएक्शन इतना जबरदस्त था कि सिर्फ कुछ ही दिनों के भीतर 40,000 से लेकर 1 लाख तक युवाओं ने इस नई पार्टी में साइन अप कर डाला। ये आंकड़े हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इंटरनेट की इस दुनिया में सामूहिक गुस्सा कितनी तेजी से एक संगठित रूप ले सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिजिटल कैंपेनिंग से जुड़े रहे अभिजीत तिपके ने जब इस पार्टी की शुरुआत की तो उन्होंने इसके नियम और शर्तें भी बहुत ही व्यंग्यात्मक रखी। मतलब, अगर आपको इस पार्टी में शामिल होना है तो आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना जरूरी है, हमेशा ऑनलाइन रहना और व्यवस्था से शिकायत करने में एकदम प्रोफेशनल होना जरूरी है। इस अनोखे हास्य ने एक चुंबक का काम किया और भारी संख्या में युवा इस मजाकिया लेकिन बहुत ही प्रासंगिक मंच से जुड़ने लगे। भाग 2, कैसे एक साधारण इंटरनेट मीम एक जमीनी आंदोलन में बदल गया। इसी बीच एक नया और फुल एनर्जी वाला नारा सामने आया, मैं भी कॉकरोच। और सच मानिए, ये इस पूरे आंदोलन का सबसे इमोशनल और मजबूत पॉइंट बन गया। लोग अब सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि असल दुनिया में भी जबरदस्त और रचनात्मक विरोध प्रदर्शन करने लगे। युवाओं ने सच में अपने सिर पर एंटीना लगाकर प्रदर्शन किया, और तो और कचरा सफाई अभियानों में मैं कॉकरोच हूं लिखकर हिस्सा लिया। इसी सामूहिक ऊर्जा ने इसे महज एक मीम से उठाकर एक जमीनी हकीकत में बदल दिया। इस आंदोलन के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान को समझना बहुत ही दिलचस्प है। जिस शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर अपमान करने या नीचा दिखाने के लिए किया गया था, युवाओं ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने उसे अपने सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इसी नाम से आंदोलन बनाएंगे। यह सोच साफ दर्शाती है कि नई पीढ़ी किसी भी नकारात्मक चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना बहुत अच्छी तरह जानती है। भाग 3, आखिर युवाओं के इस भारी गुस्से का असली कारण क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुस्सा कोई बिना सिर पैर का नहीं है। इसके पीछे बहुत ही ठोस और दर्दनाक वास्तविकताएं छिपी हैं। लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का वो अत्यधिक मानसिक दबाव, और सबसे बड़ी आफत बार बार सामने आने वाले पेपर लीक के मामले, इन सब ने मिलकर पूरी व्यवस्था से युवाओं का मोह भंग कर दिया है। जब हताशा इस चरम पर पहुंच जाए और जब लोगों को लगे कि कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है, तो वो ऐसे ही एक बड़े विस्फोट के रूप में बाहर आती है। भाग 4, मजेदार एजेंडा और इस पार्टी की असल राजनीति में एंट्री। ये बात तब और भी ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में आ गई जब स्थापित राजनेताओं ने भी इसमें मजेदार तरीके से दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने सोशल मीडिया पर सीजेपी के साथ बहुत ही मजाकिया अंदाज में बातचीत की।
जब कीर्ति आजाद ने ऑनलाइन योग्यता पूछी तो पार्टी ने जवाब दिया कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतना काफी है। वहीं महुआ मोइत्रा को लोकतंत्र के लिए जरूरी फाइटर बताया गया। इन नेताओं की इस निष्पक्ष और मजाकिया भागीदारी ने इस पार्टी की चर्चा को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात पर आते हैं। जो पार्टी महज एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, उसने अपना एक बेहद तार्किक, स्पष्ट और गंभीर 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें मुद्दे क्या थे? सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के राज्यसभा जाने पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए राजनीति में 50% आरक्षण, दल बदल पर लंबा प्रतिबंध और फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। भले ही पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्य से हुई हो, लेकिन उनके इस एजेंडे ने सीधे तौर पर जनता के सबसे गंभीर और वास्तविक मुद्दों पर प्रहार किया। भाग 5। तो क्या ये सिर्फ एक मजाक है? अगर हम पुरानी और नई पीढ़ी की गहराई से तुलना करें तो पिछली पीढ़ियां अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर बड़ी बड़ी रैलियों और लंबे लंबे भाषणों पर निर्भर रहती थी। लेकिन आज के समय में आज इंटरनेट और मीम्स ही संवाद की नई भाषा बन चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जटिल विचारधाराओं से ज्यादा उन बातों पर ध्यान देती है जिनसे वे खुद को आसानी से जोड़ सकें। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और व्यंग का सही इस्तेमाल करके आज के युवा पूरे देश का नैरेटिव बदलने की ताकत रखते हैं। भाग 6। डिजिटल राजनीति का नया भविष्य। चलिए इसे थोड़ा और समेटते हैं। इन सारे मीम्स, व्यंग्य और मजाक के पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो युवाओं का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश छिपा है। ये सिर्फ इंटरनेट पर होने वाली कोई रैंडम ट्रोलिंग नहीं है, बल्कि एक गंभीर मांग है। वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें आलसी कहकर मत टालो, बल्कि हमारी समस्याओं को समझो। हमें नजरअंदाज मत करो, हमें अवसर दो। ये उस युवा वर्ग की पुकार है जो सच में सुधार चाहता है और जो चाहता है कि उसकी परेशानियों को गंभीरता से सुना जाए। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही निकलता है कि कैसे एक शब्द जिसे अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसी को लाखों युवाओं ने अपनी सामूहिक ताकत और पहचान बना लिया। यही तो है नए जमाने की डिजिटल ताकत और बदलती हुई राजनीति का नया स्वरूप। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल ये विश्लेषण हमारे और आपके सामने छोड़कर जा रहा है, वो ये है, क्या ये महज इंटरनेट तक सीमित एक साधारण मीम आंदोलन है, या फिर ये आने वाले कल की उस बड़ी युवा क्रांति की पहली झलक है जो भविष्य के चुनाव और सार्वजनिक राय तय करेगी? इस गंभीर सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।